आज हम एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये एक ऐसे राजा के बारे में है जिसने मतलब मुश्किल हालात में भूखे रहना चुना, लेकिन अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। ये कहानी है मेवाड़ के महाराणा प्रताप की, और हम आज खास तौर पर हल्दी घाटी युद्ध के बाद का जो उनका दौर था ना, जी जी। जब उन्हें जंगलों में रहना पड़ा, उस पर ध्यान देंगे। स्रोत की पहली लाइन ही बहुत दमदार है। ये कहानी है उस राजा की जो भूखा रहा पर आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इसी कहानी से वो स्वाभिमान और हिम्मत का जो सार है उसे समझना। हाँ, और ये बात महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक घटना का ब्यौरा नहीं है। मतलब ये कहानी दिखाती है कि जब हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल हों, हाँ, तब भी अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का असल मतलब क्या होता है। सही बात है। हल्दी घाटी का युद्ध तो खैर एक अहम मोड़ था ही, जहां उन्हें मुगल सेना के सामने बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। और उसके बाद उन्हें अरावली के जंगलों में पनाह लेनी पड़ी। और असल परीक्षा तो शायद वहीं से शुरू हुई। हाँ, और स्रोत बताता है कि वो समय कितना मुश्किल था। महाराणा प्रताप, उनका पूरा परिवार, उनके जो वफादार साथी थे, सब जंगलों में भटक रहे थे। जी। सोचिए, एक राज परिवार जो महलों में रहने का आदी हो, वो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। और भूख भूख तो एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। हाँ, बहुत बड़ी। स्रोत में ये जिक्र आता है कि रानी को घास की रोटियां तक बनानी पड़ी। हाँ, ये तो मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। एक रानी और घास की रोटी। हाँ, और ये घास की रोटियां जो हैं, ये सिर्फ खाने की कमी का प्रतीक नहीं है। अच्छा। मेरे ख्याल से ये उस दृढ़ संकल्प और उस प्रतिरोध की कीमत को भी दर्शाती हैं। ये दिखाती हैं कि आज़ादी और स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या कुछ दांव पर लगा दिया था। सही कह रहे हैं। तो ये कठिनाइयां सिर्फ शारीरिक नहीं थीं, ये उस जज्बे को भी दिखाती हैं जहां आत्मसम्मान को शायद जिंदा रहने की जो बुनियादी जरूरत है उससे भी ऊपर रखा गया। तो वो रोटियां महज पेट भरने का साधन नहीं थी, वो एक तरह से उसूलों पर टिके रहने की निशानी बन गई। हाँ, शायद अपने साथियों का हौसला बनाए रखने के लिए भी जरूरी रहा होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, अनुयायियों का मनोबल बनाए रखने में इसका बड़ा योगदान रहा होगा। इसी मुश्किल दौर में एक और बहुत मार्मिक क्षण का जिक्र भी है स्रोत में। जी। जब महाराणा का छोटा बच्चा भूख से रो रहा था, बिलख रहा था, और लिखा है महाराणा की आंखों से आंसू निकल आए। ये पढ़कर लगता है कि ये सिर्फ एक पिता का दर्द था या इसमें कुछ और गहरा मतलब छिपा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उस पल उनका संकल्प थोड़ा डगमगाया हो? देखिए, ये एक बहुत ही मानवीय पल है और बहुत अहम नुक्ता भी। हाँ। मुझे लगता है ये आंसू सिर्फ लाचारी या दुख के नहीं हो सकते। अक्सर ऐसे जो पल होते हैं ना, वो व्यक्तिगत पीड़ा को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ देते हैं। अच्छा। यहाँ एक राजा का अपने परिवार के लिए दर्द है, और दूसरी तरफ एक शासक का अपनी प्रजा और अपनी जमीन के प्रति जो कर्तव्य है, हाँ। वो शायद आमने सामने आ गए। हाँ, ये तो है। लेकिन ये आंसू, जैसा आपने कहा कि क्या संकल्प डगमगाया, मुझे लगता है शायद ये कमजोरी के नहीं बल्कि संकल्प को और ज्यादा मजबूत करने वाले साबित हुए होंगे। क्योंकि स्रोत बताता है कि इसी मुश्किल समय में, इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने वो अपनी प्रसिद्ध प्रतिज्ञा ली थी। हाँ हाँ, जब तक मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र नहीं करा लूं, वहीं चैन चिपले से नहीं बैठूंगा। बिल्कुल। और ये प्रतिज्ञा सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके परिवार के दुख और उनके अपनी व्यक्तिगत त्याग से निकली हुई एक आग थी, जिसने उनके इरादे को फौलादी बना दिया होगा। और ये इरादा सिर्फ भावनाओं तक ही नहीं रहा, उन्होंने सच में ये कर दिखाया। जी हाँ। जैसा कि स्रोत बताता है, कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप ने दोबारा मेवाड़ को आजाद कराया। बिल्कुल। यानी वो जंगलों में भटकना, वो भूख, वो आंसू, वो सब बेकार नहीं गया। उनका संघर्ष आखिर में सफलता तक पहुंचा, भले ही इसमें कई साल लग गए। हाँ, समय लगा, लेकिन वो कामयाब हुए। तो ये कहानी सिर्फ मुश्किलों की नहीं है, बल्कि उनसे उभरने की, जीतने की भी है। सही कहा आपने। और इसीलिए शायद स्रोत का अंत इस बात पर जोर देता है कि यह सिर्फ एक राजा की कोई सैन्य जीत की कहानी नहीं है। हाँ। बल्कि ये एक अदम्य साहस और स्वाभिमान के प्रतीक की कहानी है। महाराणा प्रताप इतिहास में सिर्फ एक योद्धा के तौर पर नहीं जाने जाते, सही। बल्कि उस व्यक्ति के तौर पर याद किए जाते हैं जिसने मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी घुटने टेकने से इनकार कर दिया। तो अंत में ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने कर मजबूर करती है। स्रोत ने महाराणा प्रताप के स्वाभिमान और साहस को तो बहुत अच्छे से उभारा है। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल उठता है जो इतिहास से आगे जाकर आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही प्रासंगिक है। क्या सवाल?
कि आज के दौर में जब आराम और सुविधा अक्सर हमारे सिद्धांतों पर हावी हो जाते हैं, तब अपने मूल्यों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होने का क्या मतलब है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये कहानी हमें बाहरी परिस्थितियों पर जो हमारी अंदरूनी ताकत है, उसकी जीत के बारे में क्या सिखाती है, और वो कौन से हालात होते हैं जब कोई इंसान अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखने का फैसला करता है। सही। ये सवाल शायद हम सबको अपने जीवन के